किसी भी पौधे के सेल या ऑर्गन को हासिल करके उससे मजीद पौधे बनाने के अमल को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। ये जो हमारी सिंध की या पूरे पाकिस्तान की हम सब की ये इंडस्ट्री है ज़राअत, अब इसको बहुत बड़ा ख़तरा लाक है। टिश्यू कल्चर वाला केला अब हम फील्ड में लगाएंगे, 8-9 महीने में 8-9 माह में तैयार हो जाता है, फ्रूट देना शुरू हो जाता है। वो जो शक्कर है 2.5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, उससे कितने पौधे तैयार होते हैं? उससे हम 1000 प्लांट ले सकते हैं। जिस मकसद के लिए हमने बनाई थी ना, वो ये था कि वैरायटी की डेवलपमेंट हो और क्विक वैरायटी की डेवलपमेंट हो, वो हम कर चुके हैं। ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, किसी भी पौधे के सेल या ऑर्गन को हासिल करके उससे मजीद पौधे बनाने के अमल को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। टिश्यू कल्चर की टेक्नोलॉजी क्या होती है, आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हम मौजूद हैं टंडू सोमरू टंडू अलायार सिंध में। यहाँ पे आपको टिश्यू कल्चर लैब का विजिट करवाएंगे, टिश्यू कल्चर की नर्सरी भी देखेंगे और यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर से भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जिस वक्त हम टंडू सोमरू टंडू अलायार सिंध में मौजूद हैं और मेरे साथ सखावत अली साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि केले की फसल को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और हम टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके केले की फसल को किस तरह बचा सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। सर, मुझे बताइए कि केले की फसल को कुछ अरसे से कुछ बीमारियां लाहिक हैं, कुछ चैलेंजेस दरपेश हैं, आप मुझे बताइए वो कौन कौन से हैं और उनको हम किस तरह से कम कर सकते हैं। केले की जो फसल है ना, वो भाई बहुत अहम क्राफ्ट है। अभी इस बीमारी है पानामा रेस 4, इसकी वो लपेट में आई हुई है, जिसकी वजह मैंने मेरा केला जो लगाया था 2007 में लगाया था, तो इसके अंदर जो शुरू में मुझे याद पड़ता है 17 के बाद या 18 के बाद मैंने एक पौधा देखा था पानामा का, पानामा रेस 4 का। ये पनामा रेस 4 ये बीमारी है केले की। अच्छा। जो खतरनाक वायरस है ना। ठीक है। सो उसके बाद जो है तो इससे पहले ये ठट्टे के अंदर ज़ाहिर हुआ था, तो तब भी ये हमारे भाई हैं उसने मीटिंग की कि भाई ये ख़तरनाक चीज़ है, अगर जो केले में एक मरतबा आ गई ज़मीन में घर कर गई, फिर उस ज़मीन में 30 से 40 साल तक केला नहीं हो सकता। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ सबको, भाई केला किसी मुल्क के अंदर जैसे जापानियों को एटम बम लगा फिर भी सर्वाइव कर गए, तो इसी तरह अब ये केले को इतना बड़ा ख़तरा है। जिस ज़मीन में ये पानामा रेस 4 आ गई, जो फिर मैंने अपना जो 8 से 10 एकड़ का केला पीस है वो सारा निकाल दिया। उससे पहले जो थोड़े थोड़े टुकड़े में लगे हुए थे उसमें मैंने 3-4 मरतबा वो पौधे लगाए, फिर उसमें बाद में वो नहीं हुए। इसी वजह से ना केले की इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ख़तरा है और सिंध वालों के लिए ख़ास करके। अब उससे सिर्फ निकलने का एक ही रास्ता है, जिस तरह हम कोरोना के अंदर क्वारंटाइन होते हैं ना, इस तरह इसके भी एहतियात हैं कि जो जिसकी इसकी मूवमेंट है वो अपनी महदूद रखी जाए। और टिश्यू कल्चर से पौधे जिस तरह ये पड़े हुए हैं ना, ये ला के नए नए पौधे जो है ना लेब से ये लगाए जाएँ। इससे ये होगा कि वो जो बीमारी का फैलाव भी रुकेगा और आपके केले की उम्र भी बढ़ जाएगी। जैसे वैसे ये पूरे हमारे हैदराबाद है, मटियारियो है, जहाँ आसपास में केला है ना, तो उस सब के अंदर आ गया है। हम जो आम ज़मींदार से केला लेते हैं, फ़र्ज़ करो जिस कोई मुझसे ले जाएगा दोस्ती ताल्लुक़ की बुनियाद पे, तो उसको मैं कहूँगा भाई ढूंगर ले जाओ या उसका बच्चा ले जाओ, अब हमें तो इसको पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर मर्ज़ है, ये उसी से ज़्यादा फैलता है, इसी बेहतियाती थे। इसीलिए इसका बेहतर हल ही यही है कि पहले अपनी फसलों को, अपनी ज़मीनों को क्वारंटाइन करें, उसके बाद टिश्यू कल्चर का जो पौधा है वो लगाए अपनी ज़मीन में, ताकि इसकी उम्र भी बढ़ जाए और इससे मर्ज़ से भी बचा जा सके। मुझे बताइए कि जो आपने सीड लगाया था या जो आपने नर्सरी लगाई थी, वो आपने कहाँ से लेके लगाई थी? नहीं, मैंने ये तब नहीं आई थी, ये तो 7-8 की बात है। ठीक है। तो ये आम जैसे दोस्त होता है, रिश्तेदार जिसके पास लगा होता है, जो पुराना हमारा तरीका है, उनसे लेके जो ना हम लगाते हैं, तो उसी पे लगाया था। तो उसी दिनों के अंदर 2000 मेरे ख्याल में 12-9 में बात चल पड़ी थी कि छठे के अंदर ना ये इसके पौधे ज़ाहिर हो गए पानामा के। ठीक है। पानामा रेस 4 के। तो उन भाई ने सबने मुज़ाकरे किए कि भाई इसकी एहतियात हैं। हमने समझा ये बस हमारा माशरा एक अजीब माशरा है ना, जब तक कुल्हाड़ी सर में नहीं लगती बात समझ भी नहीं आती, जो सच्चाई भी है। ठीक है। तो जब हमारा नुकसान हो गया, हमारे केलों में ये बीमारी आ गई, तो फिर हमें वाक़ई यकीन हुआ कि कोई मसला बहुत बड़ा और गंभीर मसला है।
हमारे सिंध के कितने % फार्मर्स हैं जो कि टिश्यू कल्चर से प्लांट्स लेकर लगा रहे हैं केला के लिए? टिश्यू कल्चर वाले को मुश्किल से 15 से 20 होंगे जो टिश्यू कल्चर पे अभी आए होंगे। उनके बाद ये समझ में आएगी हमें फ्रेश पौधा चाहिए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करे, कौन से ऐसे इकदाम करे जिससे हम अपने एग्रीकल्चर को महफूज कर सकते हैं? ख़ास तौर पे बनाना जो हमारी क्रॉप है जिसको इतनी सारी बीमारियां लाहक हैं उनको हम बचा सकते हैं, और टिश्यू कल्चर के फ़रोग के लिए हमारे किसानों को क्या मशवरा देते हैं आप? तो मेरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि ये जो हमारी सिंध की या पूरे पाकिस्तान की हम सब की ये इंडस्ट्री है ज़राअत, अब इसको बहुत बड़ा ख़तरा लायक है। पूरी दुनिया इसका पानामा का ये इतना बड़ा ख़तरा है, कहते हैं मुस्तकबिल में पानामा जो है ना वो इस केले को ही ख़त्म कर देगा दुनिया से ख़त्म कर देगा। अच्छा, तो इसके अंदर जो दुनिया ने अभी इस पर काम किया हुआ है उसमें एक की वैरायटी है 218, ऐसे मुख्तलिफ वैरायटियाँ जिन वैरायटी बीजों के अंदर रजिस्टर्ड है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो चीज़ें बाहर से मंगवाए, यहाँ ज़मींदारों को दे ताकि उन चीज़ों को काश्त करे, उन पे काम हो, ताकि ये इंडस्ट्री चलती रहे और ये सिंध का जो हिस्से का केला है वो बच जाए। टिश्यू कल्चर की कौन सी ऐसी वैरायटी सबसे बेहतरीन है केले के लिए? बसराई भी कहते हैं हम उसको, बसराई, हाँ, और ढाका भी कहते हैं अभी जो चल रही है, और विलियम भी है। ऐसी काफ़ी वैरायटियाँ हैं। गल है नई आई है, जो जाफा है आई है, और ये जो जिस पे पानामा रजिस्ट्रेशन कहते हैं वो 218। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब वो वहाँ से बाहर से सप्लाई करके लाएगी ना, तो उससे ये इंडस्ट्री बच सकती है। अभी हम टिश्यू कल्चर लैब में मौजूद हैं, और टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की बात करूं तो सबसे पहला जो अमल होता है वो होता है MS मीडिया। MS मीडिया का मतलब ये होता है कि पौधे की खुराक किस तरह तैयार की जाती है। इसी हवाले से बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है मिस आसिया ने, उनसे बात करते हैं। मिस आसिया, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताइए कि MS मीडिया क्या है, और ये जो आप पौधों की खुराक तैयार करती हैं इसका मुकम्मल अमल बताइए मुझे, सारा प्रोसेस क्या होता है ये? यहाँ पे हम मीडिया MS मीडिया बनाते हैं, और उसमें MS में आता है 1 नंबर, जैसे कि मायो पहले आता है, उसके बाद 1 नंबर 2, 3, 4, ये जो पूरा प्रोसेस है वो हम यहाँ पे डिसोल्यूशन करते हैं 1 लीटर का। उस हिसाब से हम आगे जाते हैं, प्रोसेस जो भी है उसके बाद pH करते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम रेडी क्लियर करके उसके बाद pH करते हैं, MS पूरा बन जाता है। उसका एक है वो बना के हम मीडिया जो भी आगे प्रोसेस है वो चलाते हैं। 1 लीटर जो आप MS तैयार करती हैं वो कितने पौधों की खुराक होती है? ये जो हम 1 लीटर मीडिया बनाते हैं 25 प्लांट्स पे, वो 1 लीटर कम आ जाता है। मतलब कि 1 लीटर जो आपका MS है, आपकी जो फूड है, ये 25 पौधे की खुराक है। क्लियर कर दें। और ये कितनी देर में 25 पौधों की खुराक तैयार हो जाती है? घंटे में हो 1 घंटे के अंदर? 1 घंटे। एक दिन में कितने लीटर फूड तैयार होती है, और वो कितने पौधों के लिए काफ़ी होती है? जो हम MS मीडियम बनाते हैं 50 लीटर, वो तो आ जाते 1 घंटे 2 घंटे में हो जाती है रेडी, और वो 1000 प्लांट्स में कम आ जाती है। टिश्यू कल्चर लैब के ग्रोथ रूम में मौजूद हैं, और मुझे ज्वाइन किया है राजेश कुमार ने, जो कि यहाँ के लैब इंचार्ज हैं। उनसे बात करते हैं। राजेश भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। किसी भी चीज़ का जब शक्कर लेते हैं तो उसके शक्कर से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जो आप नर्सरी भेजते हैं उस तक का जितना भी प्रोसेस है उस पर रोशनी डालिए। सर, शक्कर हम पहले फील्ड से लेके आते हैं, उसके पहले तो धुलाई करवा लेते हैं अच्छे तरीके में, बिल्कुल सही माना में उसको धुलाई करवाना है, वॉशिंग करनी है। अगर उसकी क्लीनिंग नहीं होगी तो उस पर काफ़ी सारे और पार्टिकल्स, ये वो सारा जो फंगस है, मटेरियल है, ये बिल्कुल हमलावर होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम उसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद उसकी साइज़ बनती है हमारे पास मैक्सिमम, ऐसे समझें कि इंच बाय 2.5 इंच के हिसाब से। 2.5 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई। 1 इंच चौड़ाई। और वो जो शक्कर है 2.5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा, उससे कितने पौधे तैयार होते हैं? सर, मैक्सिमम उससे अगर सही माना में उसका कल्चर चलाया जाए तो उससे हम 1000 प्लांट ले सकते हैं। अच्छा। 1 प्लांट से 1000 प्लांट। 2.5 इंच के शक्कर से 1000 पौधा तैयार होता है। 1000 प्लांट तैयार हो लेते हैं। उसके बाद हमें उसको फंगीसाइड से बचाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद हम दोबारा उसको स्टेरिलाइजेशन वाटर से वॉश करते हैं। उसके बाद हम उसको फंगीसाइड की ट्रीटमेंट देते हैं। फिर दोबारा उसके लिए 30 मिनट की तो हम शेकिंग भी कर लेते हैं ना, शेकिंग कर लेते हैं। उसके बाद वो प्लांट्स हमारा पहुंचता है टेक्नीशियन के यहाँ।
इस तरीके से कटिंग होती है। ये कटिंग करके ये किस चीज़ की है कटिंग? ये बनाना। बनाना की है। ठीक है, मुझे बताइए कि ये जो पड़ा हुआ है ये इसी का एक 1000 प्लांट बनेगा इसका? जी जी सर, इसी एक का 1000 प्लांट्स बने। ये जी मोस्ट इम्पोर्टेंट इनके सारे इंटरव्यू को जो निचोड़ है वो ये है, आप ये छोटा सा देख रहे हैं, इसको जो है शक्कर बोलते हैं। ये छोटा सा, आई थिंक ये 1 इंच का भी नहीं है, और इस 1 इंच से भी कम शक्कर से 1000 पौधा तैयार किया जाएगा। ये है टिश्यू कल्चर का कमाल। राजेश साहब, मुझे बताइए कि कौन कौन से प्लांट्स पे टिश्यू कल्चर का काम कर रहे हैं आप? सर अभी हम बम्बू पे भी काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दिखाइए। सर ये बम्बू, और प्लस में हम जो अदरक पे भी काम कर रहे हैं। ये अदरक ठीक का है। प्लांट्स है। ठीक है, और ये अदरक है। अदरक का भी प्लांट्स है। ठीक है, इनका भी सेम प्रोसेस वही Same- होता है same जो कि process। आपने बनाना का बताया? बिल्कुल बिल्कुल सेम। ठीक है। जी, इस वक्त हम टिश्यू कल्चर नर्सरी में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है सोराब बलोच साहब ने। सोराब साहब, बताइए कि जब टिश्यू कल्चर की लैब से आपके पास पौधा आता है, उसका साइज कितना होता है, कितने दिन का होता है, वो बताइए जरा। तकरीबन ये 2-2.5 इंच का बोतल में होता है। इसको निकालते हैं बोतल से, फिर पानी में डालते हैं। पानी के बाद हम इसका जो ट्रीट करते हैं केमिकल्स में, ट्रीट करने के बाद हम जो है पीट बॉक्स ट्रे में भरवाते हैं। ट्रे में भरवाने के बाद हम इसको 10 से 20 दिन ढक के रख देते हैं। जब ये 25-30 दिन 40 दिन का हो जाता है, फिर हम इसको दोबारा पानी लगाते हैं। पानी लगाने के बाद हम इसको 5-6-7-8 इंच का हो जाता है तो फिर हम इसमें शापर में डालते हैं। 2-2.5 महीना शापर में रहता है, तो फिर हम इसको फील्ड में भेज देते हैं। एक ट्रे के अंदर कितने पौधे लगते हैं? 120 ट्रे के अंदर। 120। तो इसमें से कितने पौधे हैं जो सक्सेसफुली कामयाबी के साथ जो है ना वो ग्रो करते हैं, और कितने हैं जो मर जाते हैं? तकरीबन 90% जो है ना वो इसमें बच जाते हैं। 10% इसमें हो सकता है मर जाए। जो 10% मर जाते हैं वो क्यों मर जाते हैं, किस वजह से? वो कमज़ोर होते हैं। ठीक है। उसके वजह से जैसे सल्ट और शापर हीट आ जाता है, कम हीट वगैरह आ जाता है, तो इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। इसका कोई केमिकल ट्रीटमेंट भी होता है? ट्रीटमेंट आपकी होता इसकी है, निगहदाश्त के हवाले से क्या क्या जो तदाबीर हैं, क्या क्या तराकीब इसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं आप? हम इसको वहाँ से जब लिबर्टी से लेके आते हैं तो ये बिल्कुल सेहतमंद रहता है। फिर यहाँ बाहर लेके आते हैं, फंगस का खतरा होता है, उसका फंगस का ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर जो है नर्सरी में ये पीट बॉक्स में इसमें डालते हैं, पीट बॉक्स में ट्रे में डालते हैं। ट्रे के बाद इंशाल्लाह इस जो है ना बहुत सेहतमंद रहता है, आप देख सकते हैं। बीज वाले पौधे में और टिश्यू कल्चर वाले पौधे में क्या फ़र्क होता है, और इनकी ग्रोथ में कितना फ़र्क होता है? इसमें देखो, केले दूसरे बीज भी लग जाते हैं, मगर केले का जो बीज है ना वो इसमें ज़्यादा ग्रोथ इसका है। पीट बॉक्स में लगता है जल्दी तैयार हो जाता है। अच्छा। और हम रेत में डालेंगे, थैली शापर में डायरेक्ट डालेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। इसमें खुराक है, जल्दी इसमें तैयार हो जाता है। टिश्यू कल्चर वाला केला अब हम फील्ड में लगाएंगे तो 8-9 महीने में, 8-9 माह में तैयार हो जाता है, फ्रूट देना शुरू हो जाता है। ओके। अगर हम शक्कर लेके डायरेक्ट फील्ड से लेके फील्ड पे ही लगाते हैं, वो उसको जो है 1.5 साल लग जाता है माल देने में। जब आप नर्सरी से इसको आउट करते हैं तो ये कितने का पौधा बेचते हैं? तकरीबन 150 तक पौधा बेचते हैं, 130-140 ये इसी रेट पे बेचते हैं। अगर वो फील्ड से जो शक्कर लेते हैं वो भी 100 रुपये का बिक रहा है ना। अच्छा, अब प्रोडक्शन का मुझे बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पहले किसकी आती है और कितनी प्रोडक्शन आती है? शक्कर वाले पे प्रोडक्शन ज़्यादा आती है या इस पे ज़्यादा आती इस है? पे ज़्यादा आती है। कितना फ़र्क होता है? तकरीबन 25-30-40% तो फर्क आता होगा। जी, मैं टंडो सोमरो में वाक़े प्लांट टिश्यू कल्चर लैब में मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ के ऑनर नियाज़ मोहम्मद निज़ामानी साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हमें टाइम दिया नहीं, जज़ाकल्लाह। और आपने अपनी लैब के दरवाजे हमारे लिए खोले हैं सर, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आपका प्लांट टिश्यू कल्चर लैब ओपन करने का जो बेसिक मोटिव था, जो मकसद था, वो क्या था, और आपने कब इसके ऊपर काम शुरू किया? ये हमने ये समझे 15 साल हो गए ना इस पे काम करते हुए, और बुनियादी मकसद ये था कि हम तो केले के फार्मर हैं। ठीक है। और हमारी जो एग्जिस्टिंग वैरायटी है वो डॉर्फ कैवेंडिश है। जब हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के विज़िट किए तो हमने देखा कि ये वैरायटी तो नॉन एग्जिस्टिंग हो चुकी है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। वो तो दूसरी वैरायटीज़ हैं जो एक्सपोर्ट होती हैं।
तो बुनियादी जो मकसद था ये था कि वो नई वैरायटीज़ ला के यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का पोटेंशियल जो है वो ढूंढें और इन वैरायटीज़ को मंगवा के और टिश्यू कल्चर करके जल्दी से अपनी फील्डों में लगाएं ताकि वो वैरायटीज़ यहाँ पे आ जाएं और उनके ट्रायल भी हो जाएं कि कौन सी वैरायटीज़ यहाँ पे सक्सेसफुल है। तो पहले ये समझे कि 2008-09 में हमने कुछ प्लांट इंपोर्ट किए थे G9 वैरायटी के। ठीक है। फिर जो है ना उसको हमने जो है वो अपनी लैब बना के HEJ कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, उनसे हमने ट्रेनिंग की और फिर उनसे ट्रेनिंग करने के बाद हमने एक छोटा अपना सेटअप बनाया। फिर प्लांट्स को हमने वो मल्टीप्लाई करना शुरू किया और फार्मर्स को देना शुरू किया। हमारे किसानों तक इसके फ़वाइद कब पहुंचना शुरू हुए? अच्छा, टिश्यू कल्चर के लैब की सक्सेस ये एज ए बिज़नेस आप को इस तरह ना देखें कि ये टिश्यू कल्चर का बिज़नेस सक्सेस हुआ, लेकिन ये हमारी 100% कामयाबी है। जो जिस मकसद के लिए हमने बनाई थी ना वो ये था कि वैरायटी की डेवलपमेंट हो और क्विक वैरायटी की डेवलपमेंट हो, वो हम कर चुके। मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ मुख्तलिफ़ ममालिक से आई और कुछ वैरायटीज़ जो है ना वो कोस्टारिका से, कुछ फ़िलिपीन से। हमारी जो पुरानी वैरायटी थी उसके अंदर सर्दी में ये समझें कि वो रुक जाती थी। ठीक है। चोक थ्रोट उसको बोलते हैं कि वो चोक थ्रोट हो जाता, और ये नई वैरायटी सर्दी में इतनी ज़्यादा मुतासिर नहीं होती। अलबत्ता वो गर्मी में थोड़ा बहुत मुतासिर होती हैं। और हमारी जो पुरानी वैरायटी है वो भी कोई कम नहीं है, वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है। खाने के टेस्ट के लिहाज से लोग बड़ा पसंद करते हैं। गर्मी में उसकी हीट टॉलरेंस है और ये उसके भी फ़वाइद हैं। सिंध का केला पूरी दुनिया में जायके के एतबार से एक इनफरादियत का मकाम रखता है। केले की फसल को कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं और उसके ऊपर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए? देखें, ये आपने बड़ा इंतहाई अहम क्वेश्चन पूछ लिया है। इसी को हम एड्रेस कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो इस वक्त जो है वो डिज़ीज़ का है। डिज़ीज़ जो है ना वो इसमें जो आई हुई है, जिसके लिए कहा जाता है कि ये अनकंट्रोलेबल नेचुरल डिज़ास्टर है जिसने हिट किया है हमारे बनाना इंडस्ट्री को। कहा यह जाता है कि जहाँ भी जिस कॉन्टिनेंट में ये बीमारी हिट करती है तो वो 6, 7 या 8 साल या 10 साल के अंदर पूरे मुल्क का फसल तबाह कर देती है। ये इतनी फैटल डिज़ीज़ है कि एक दफ़ा उसके स्पोर्स ज़मीन के अंदर आ जाएं तो फिर जो है ना वो नहीं जाते। 30-40 साल बताते हैं, लेकिन 30-40 साल का क्या मतलब कि वो ज़मीन हमेशा के लिए इस क्रॉप के लिए तो ख़त्म होगी। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूँ एक चीज़। हाँ, ये देखें, ये फंगस है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। ये वो फंगस है, अगर आपको कैमरा में नज़र आ रहा है तो ये सफ़ेद दायरा बना हुआ है ना, ये वो फंगस है जो डिज़ीज़ कॉज करता है। एक दफ़ा ज़मीन के अंदर स्पोर चले गए तो वो फैलता जाता है, फिर आखिर में वो प्लांट में एक्सप्रेस होता है और वो प्लांट मर जाता है। अंदर से उसकी जो नसें जो है ना वो, तो अगर फार्मर ज़मीनों को छोड़ देगा तो ये उनकी ज़मीनें ये समझे कि अंदर से ऐसी हो जाएंगी। ठीक है। हम इसको प्रोमोट कर रहे हैं कि एक और फ्रेंडली फंगस है जी, जिसको ट्राइकोडर्मा कहते हैं ना। ओके, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है। 1-2 बैक्टीरिया हैं जिसमें बेसिलस है, सोडोमोनास है। ये डिजीज़ को काफ़ी कंट्रोल करते हैं। एज ए प्रिवेंशन अगर ज़मींदार फार्मर ये फंगस डालेगा तो इससे या तो बच जाएगा या तो केले के ये समझे कि ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। ओके। अब ये फंगस है मैं आपको एक प्लेट दिखाता हूँ जी। ये वो प्लेट है, अगर आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे फ्रेंडली फंगस रखा हुआ था, यहाँ पे डेडली फंगस रखा हुआ था। ठीक है। ऊपर डेडली फंगस रखा हुआ। ओके। तो इसने जाके इसको ये या तो मार दिया है, ओके, या तो इसको बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है। एज ए प्रिवेंशन अगर ये फार्मर ये बायो कंट्रोल एजेंट्स ज़मीनों में अप्लाई करेंगे तो उनके क्रॉप बच जाएंगे। ओके। तो ये देखें, इस प्लेट के अंदर एक फ्रेंडली फंगस है और 3 जो हैं वो डेडली फंगस है। तो तीनों को इसने कर्टेल कर दिया है। लेकिन ये क्योर नहीं है। जब जहाँ पे डिजीज़ आ गई उनको ये क्योर करेगा, ये नहीं है। लेकिन ये है कि एज ए प्रिवेंशन ये 100% काम करते हैं। ये इसका भी हमारा एक अलग से बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड का सेटअप है। एग्रीकल्चर
का जो फ्यूचर है बल्कि हमारा फ्यूचर है, उसके लिए सर कौन से इकदाम लेने चाहिए गवर्नमेंट को? उसके लिए आप कुछ कोई राय देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें? एक दो देखिए, ये बायो फर्टिलाइज़र के हमारे पास अभी मुल्क में लॉज ही नहीं बने, ठीक है, इनकी रजिस्ट्रेशन और इन पे काम ही नहीं हुआ। इस वक्त आप जाके देखेंगे जो ग्रोथ इंडिया के अंदर, जो ग्रोथ चाइना के अंदर इस बायो फर्टिलाइज़र, बायो पेस्टिसाइड ने की है, यहाँ पे बिल्कुल नापैद है। ठीक है, जिस हिसाब से वो बड़े हैं, इनकी एप्लीकेशन से आप ये समझें कि कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत 25% कम हो जाती है। ठीक, तो ये देखें ये कितना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ये बायो फर्टिलाइज़र्स और बायो पेस्टिसाइड, बायो के प्रोडक्ट्स। तो इनकी एक पॉलिसी बननी चाहिए और गवर्नमेंट को इनको प्रमोट करना चाहिए, जैसे दूसरे ममालिक करते हैं, जिस पे फ्रेंडली लोन्स हो गए, पॉलिसीज़ हो गई, इंकरेजमेंट हो गई, एक्सटेंशन सर्विसेज हो गई, कि वो जो एक्सटेंशन डिपार्टमेंट हैं वो फार्मर्स के पास जाएं, उनको इनकी अवेयरनेस दे। तो ये इस पे बहुत सारा काम होना है। सर बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मुफीद मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई हैं। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। हमने आपको प्लांट टिश्यू कल्चर के हवाले से मुफीद मालूमात दी हैं। टिश्यू कल्चर से पैदा होने वाला जो पौधा है वो अपनी मजबूती के एतबार से बहुत बेहतरीन होता है। उसकी प्रोडक्शन जो है रिवायती तरीक़ों से हासिल किए जाने वाले पौधे से बहुत बेहतर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि टिश्यू कल्चर का जो पौधा होता है वो डिज़ीज़ फ्री होता है और आप एक ही पौधे से, एक ही प्लांट से आप हज़ारों पौधे उससे बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।